सीतामढ़ी में 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात हुई, जहां चाकू मारकर एक किसान की हत्या कर दी गई। सारण में एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक दूध के कारोबारी को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। उधर पूर्णिया में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मतलब यह है कि हर गुजरते दिन के साथ बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले 24 घंटे में 4 हत्याएं हुई थीं, तो पिछले 24 घंटे में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिहार में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा वारदात राजधानी पटना से ही सामने आ रही है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ पटना में ही गोली मारने की 2 वारदात हो चुकी है। पहली वारदात पटना के गौरी चक थाना इलाके की है, जहां बाइक मैकेनिक का काम करने वाले को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मैकेनिक के दाहिने पैर में लगी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वारदात का ये वीडियो देखिए, अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। कार से गैराज पहुंचे और गाली गलौज करते हुए फायरिंग करने लगे। वारदात को अंजाम देकर वहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। 30 साल का आलोक पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आलोक पटना के करीब गौरी चक थाना के इलाके में ही बाइक रिपेयर की दुकान चलाता है। पटना में फायरिंग की दूसरी वारदात सुल्तानगंज थाना इलाके में हुई है, जहां रविवार को दिन दहाड़े एक वकील को गोली मार दी गई। गोली लगने से जितेंद्र कुमार नाम के वकील की मौत हो गई। हैरानी की बात यह भी है कि जितेंद्र की हत्या सुल्तानगंज थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हुई है। अपराधी आराम से हथियार लहराते हुए हत्या के बाद फरार हो गए। जितेंद्र को पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र महतो है, उनको गोली मारी गई है और उसके बाद उनको इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार के द्वारा बताया गया है कि वो रोज़ इसी टाइम पे लगभग यहाँ पे आसपास में कहीं चाय पीने आते थे। आज भी चाय पीने आए थे और वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में इनको अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारी गए हैं। कितने अपराध कर्मी हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा है वो भी खंगाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वकील है, हालांकि ये पिछले 2 साल से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वकालत। हत्या की घटना हुई है और इसको हम एकदम सीरियसली इसकी जांच कर रहे हैं। हर पहलू से इसकी जांच की जाएगी। सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में क्राइम की अगली खबर सीतामढ़ी से आई, जहां 24 घंटे में हत्या की 2 वारदात हो चुकी है। लेटेस्ट मामला डुमरा इलाके का है, जहां खेत में काम करने के दौरान राघव शाह नाम के एक किसान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या रात में हुई। सुबह इस हत्या की खबर फैलते ही परिवार में मातम छा गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह मान रही है। घर बहुत अच्छा था, सास की बात भी किए थे। मेरा छोटा वाला भाई यहाँ पे खाना लेके आया, पापा के लिए खाना लेके 10 बजे रात में यहाँ से गए। यहाँ पर मेरे पापा अकेले नहीं सोते थे। एक और अंकल है ना, वो वीरेंद्र अंकल, वो चलो हम भी सोते हैं। गेला थे सोने के लिए, फिर आ रहे सुबह में कॉल जा रहे कि पापा को कोई मार दिया। जो उनके साथ सोया था ना, वो है ही नहीं। वहाँ से कुछ भी गायब नहीं है, न फोन, न पावर बैंक, न हनुमानी उनमानी, कुछ भी गायब नहीं है। सब चीज उसी तरह है। बस मेरे पापा को मार के वो चला गया। कोई पुराना दुश्मनी था? मेरे पापा के किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरा गांव में से पूछ लीजिए, मेरे पापा के किसी से कोई राघव कुमार साहब मुन्ना, इनका मर्डर कर दिया गया है और इसमें जो भी हो गए उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो प्राथमिक स्तर पर कुछ ज़मीन का एंगल आ रहा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 12 घंटा में 2 मर्डर केस है, इससे आप क्या कहना चाहेंगे जिला में? देखिए, घटनाएं मैक्सिमम जो है ज़मीन के विवाद से जुड़ी आ रही हैं। तो ज़मीन के एंगल है बिहार में हर जगह हो रही है। तो हम लोग उसमें, हमारा पुलिस का काम है कि अनुसंधान, और इसमें जो भी इसमें जो होंगे संलिप्त पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई, कानून के तहत कार्रवाई होगी। अगली खबर सारण से है, जहां के दरियापुर थाना इलाके में बदमाशों ने एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार को अपनी कार से संतोष राय कहीं जा रहे थे। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनको गोली मार दी।
गंभीर हालत में दोनों को पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान संतोष राय की मौत हो गई। घटनास्थल से पुलिस को 4 खाली खोखे और 3 जिंदा कारतूस मिली। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब अपराधियों की तलाश करने में लगी है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा भी दे रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे में हत्या की 6 वारदातें हुई। एक दिन पहले भी 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। सवाल पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हैं। उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मीडिया के सामने जरूर आए। सम्राट चौधरी का कहना है कि बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। ऐसा नहीं जा रहा है बिहार में, जहां किसी न किसी एक जिले में हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई की घटना ना हो रही। एक एवरेज आदमी अपने आप को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं कि बिहार को इस लॉलेसनेस में सिस्टम के लिए धकेला जा रहा है। सरकार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है।